और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया महाराष्ट्र की सियासत को लेकर और कहा एनसीपी के आने से विकास और तेजी से होगा। और कई पार्टियां हैं जो जुड़ना चाहती हैं सरकार से, बीजेपी से। विकास के लिए तमाम पार्टियां जुड़ना चाहती है। महाराष्ट्र मामले पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। एनसीपी के शामिल होने से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। कई पार्टियां एनडीए से जुड़ना चाहती है। अनुराग ठाकुर ये बयान दे रहे हैं। देश के विकास के लिए जुड़ना चाहती है पार्टियां। 2024 में एनडीए और मजबूत होगा। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी में टूट को लेकर शरद पवार कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बड़ी जानकारी, कोर्ट की तरफ जाएंगे। लीगल एडवाइस लगातार ली जा रही है। 24 का खेल, शरद पवार डिरेल हुए हैं और इसी चलते बड़ी खबर, वकीलों से शरद पवार की मुलाकात हुई है। सुप्रिया सुले भी मिली है। लीगल एडवाइजर प्रांजल अग्रवाल से कानूनी सलाह ली जा रही है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। साथ ही आपको बता दें, शरद पवार की तरफ से 9 विधायकों को निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट का अब रुख किया जाएगा। साथ ही स्पीकर को वो पत्र भी दिया गया है जिसमें 9 विधायकों को निलंबित करने का जिक्र है। लेकिन इसी बीच कानूनी सलाह ले रहे हैं जिसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले। बड़ी खबर, वकीलों से मुलाकात का दौर लगातार चल रहा है। लीगल एडवाइजर से कानूनी सलाह ली जा रही है। एनसीपी में टूट को लेकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं शरद पवार। पहले ये समझ रहे हैं कि क्या कुछ पूरी कानूनी प्रक्रिया है, किस तरीके से इन 9 विधायकों के खिलाफ आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। और उससे पहले ये बड़ी जानकारी, सुप्रिया सुले और शरद पवार लीगल एडवाइजर से मिलते हुए। तो एनसीपी में फिलहाल पवार वर्सेस पवार चल रहा है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अजित पवार गुट है, उनके सामने खड़ा है शरद पवार का गुट। और कौन किसके साथ है? जयंत पाटिल को हटाया गया है, प्रफुल्ल पटेल को भी निकाला गया है। चीफ विप की नियुक्ति, अजित के खिलाफ चिट्ठी के संगठन में बदलाव की बात कही गई है। संगठन में अजित के करीबी बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये शरद पवार गुट की तरफ से कार्रवाई की गई है, लेकिन अजित पवार गुट भी एक्टिव है। चिट्ठी लिखी गई है, संगठन में अहम बदलाव कर दिए हैं अजित पवार गुट ने, और जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदल दिया गया है। संगठन में अजित के करीबियों को बर्खास्त किया गया है। 5 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। तो क्या क्या कार्रवाई अभी हो रही है? दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार बार बार यही कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष तो आज भी शरद पवार ही है, पार्टी एक ही है, पार्टी में टूट नहीं हुई है। कल यानी 5 तारीख को बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, तस्वीर साफ हो जाएगी।